अस्सलामुअलैकुम। आप सिचुएशन रूम से सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जान रहे हैं जियो न्यूज़ पर। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और सिचुएशन रूम में हम जो ओवरऑल अभी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल है, सैलाब की जो नज़र हो गए हैं, उसमें क्या ताज़ा तरीन डिटेल्स हैं, कहाँ तक सैलाब पहुँचा है और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ ही साथ माहिरीन हमारे साथ मौजूद होंगे और मुतल्लिका इदारों के तर्जुमानों से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे और सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे जाहिद शिरवानी लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि लाहौर में दरियाए रावी के किनारे नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं। शाहजरा की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो आज रात बड़े रेले का खदशा है। क्या इस वक्त सिचुएशन है, सबसे पहले जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शिरवानी से। जाहिद, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अगर पर्टिकुलरली शाहजरा की बात की जाए, वो बताया जा रहा है आज रात बड़े रेले का खदशा है। ये मुबशर इस वक्त हम वहीं पर मौजूद और कल से यहीं पे ड्यूटी दे रहे हैं और कल से अब तक का जो सूरत हाल है, कल यहाँ पे जब मैं यहाँ पर आया था तो 47,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजरा था, फिर 51,000 हुआ, फिर 60,000 हुआ और अब जो है इस वक्त जो है 94,000 क्यूसिक पानी यहाँ से गुजर रहा है। जो रेला जसड़ से हमने मैयर किया हुआ है, हमारी पहली इकाई एजेंसी है, पहली जो मैयरमेंट जहाँ पे हम करते हैं वो जसड़ का मुकाम है जहाँ से इंडिया से पाकिस्तान में दाखिल होता है दरियाए रावी। उसके मुताबिक 1,95,000 क्यूसिक का रेला जो है वो यहाँ से रावी में दाखिल हो चुका है और ये उसी का हिस्सा है कि अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी सतह भी बढ़ा रहा है, रफ्तार भी बढ़ा रहा है और इस वक्त 94,000 क्यूसिक पानी इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है। इसी के पेश नज़र यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। रेस्क्यू 1112 का अमला यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह शहरी जो हवाबाजी का वो है यहाँ पे जितना भी अमला है, लेकिन ये भी पता चला है कि इंतज़ामिया ने नकल मकानी की अपील की है, मगर अभी भी ऐसे कई घर हैं जिनको खाली नहीं कराया जा सका। इसकी क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पर मुबशर ऐसी सूरत हाल है कि जब ये दरिया में 37 साल बाद पानी आया इतना बड़ा, यहाँ पे लोगों ने हाउसिंग स्कीमें बना ली थी, घर बना लिए थे, अपने माल मवेशी यहाँ पर बाकायदा तौर पर बांधते थे। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मवेशी जो है दरिया के अंदर रखे हुए थे और यहाँ पर लोग तकरीबन आबाद हो चुके थे, तो उन लोगों को यहाँ से खाली करवा लिया गया। बाकी जो लोग हैं जो कि बंद के बिल्कुल साथ साथ हैं, उन्हें नकल मकानी की बाकायदा तौर पर अपील की गई है। जो बंद के परली तरफ के एरिया है शाहजरे की तरफ का, वहाँ पे बाकायदा मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं, सायरन बजाई जा रहे हैं कि किसी वक्त भी हंगामे को सूरत हाल होती है तो उसके पेश नज़र जो आप अलर्ट रहिएगा, ताकि अगर कोई हंगामी हालत हुई तो यहाँ से फौरी तौर पर मूव करना होगा। लेकिन अभी तक उन्होंने मूव करने का लिए कहा नहीं है, अलर्ट होने के लिए कहा है। इसी तरह यहाँ पर बाकायदा तौर पर 1112 का और ज़रिए इंतज़ामिया का जो अमला है वो दरिया के साथ साथ बाकायदा तौर पर कैंप भी लगाए हुए हैं, विज़िट भी कर रहे हैं। किसी भी बंदे को, किसी भी शख्स को इधर नहीं आने दिया जा रहा। इसी तरह जो है बहुत सारे जो और मैयर्स हैं, मसलन यहाँ पर बोर्ड जो उनकी हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दिया गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में ऐसा हो। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर ये है कि जहाँ पर हम खड़े हैं ये रावी रोड का ब्रिज है, रावी का ब्रिज है, लाहौर में दाखिल होने का ये दाखिली और खारजी रास्ता है बहुत बड़ा, और यहाँ पर जिसकी जो कैपेसिटी है वो 3 लाख क्यूसिक यहाँ से पानी गुजर सकता है। इससे पहले रेलवे का एक ब्रिज है बहुत बड़ा, उसकी 3.5 लाख की क्यूसिक की कैपेसिटी है। तो इम्कान यही किया जा रहा है कि किसी भी ऐसी सूरत में यहाँ पर कोई ऐसी खतरनाक बात नहीं है, लेकिन अलर्ट पूरी तरह है। और अभी जिस तरह हम सुन भी पा रहे हैं कि सायरन भी बजाए जा रहे हैं और जो हिफाजती इंतजामात जो इंतज़ामिया को लेने चाहिए वो ले रहे हैं, लेकिन क्या आवाम भी उसी तरह कोऑपरेट कर रही है? देखिए, आवाम का तो ये है कि इस वक्त हम ब्रिज के नीचे खड़े हैं, पूरा ब्रिज जो है ना इसका नज़ारा करने के लिए सुबह से लेकर अब तक जो है लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर हम हैं ये बिल्कुल दरिया का किनारा है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी लोग आ रहे हैं, उन्हें रोका भी जा रहा है, लेकिन लोग सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब लोगों के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि उन्हें खुद इस बात को समझना चाहिए कि एक सूरत हाल मामूल की नहीं है। दरिया पे ज़रूर आना चाहिए, यहाँ पे पिकनिक पॉइंट है, कामरान की बारादरी है, लोग यहाँ भी जाते हैं, लेकिन हालात अब ऐसे नहीं, लेकिन अभी हालात ऐसे नहीं है। और जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से भी हम यही अपील करेंगे कि आवाम को इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करना होगा। जाहिद शिरवानी आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। अभी
हमें एक माहिर ज्वाइन कर रही हैं, नादिया ताहिर इनका नाम है, डायरेक्टर माहौलियात हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनका ताल्लुक है। नादिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपके सामने जो सवाल रखना चाहेंगे वो ये है कि शाहदरा और जिस तरह रावी है, इसके इर्द गिर्द मौजूदा जो सैलाबी सूरत हाल है, इससे रूडा के मंसूबों को किस तरह मुतासिर किया है और कितना मुतासिर किया है? नादिया साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? नादिया साहिबा से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे दोबारा, और इनसे भी रब्ता करेंगे। अभी तांदलिया वाला का रुख करेंगे, जहां पर फैसलाबाद से इरफानुल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इरफानुल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन है? खबर यह है कि 25 देहात को सैलाबी खतरा लाहक है, क्या इस वक्त सिचुएशन है यहाँ पर? आज बिल्कुल इस वक्त दरिया रावी में यहाँ तांदलेवाला के मुकाम के ऊपर 70,000 क्यूसिक जो पानी है वो मौजूद है। ये मामूल से तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ताहम इससे हमने ये सूरत हाल जो देखी है वो ये देखी है कि चंद एक मुकामात पे जो ज़रई रकबा है वो थोड़ा बहुत जो है वो ज़ेरे आब आया है, लेकिन जो आबादियाँ हैं वो कदरे ऊँची होने की वजह से अभी तक पानी की दस्तरस से दूर हैं और महफूज हैं। यही वजह है कि जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने आज सारा दिन जो यहाँ की आबादी थे उसको इनखला के लिए बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन यहाँ की आबादी ने अभी तक कोई इनखला नहीं किया। वो अपने घरों में अपने माल मवेशी के साथ कंटिन्यू करेंगे। नादिया ताहिर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनके सामने सवाल रखेंगे। नादिया ताहिर साहिबा, शाहदरा और रावी के इर्द गिर्द जिस तरह हम बात भी कर रहे हैं, जो सैलाबी सूरत हाल है, इसने रूडा के मंसूबों को किस तरह और कैसे मुतासिर किया है? नादिया साहिबा, आप हमें सुन पा रही? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कहिएगा। नादिया साहिबा, आपके सामने सवाल रख रहे हैं कि शाहदरा और जो रावी है इसके इर्द गिर्द जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल ने कितना मुतासर किया है? नादिया ताहिर साहिबा से फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इरफानुल्लाह, आप बता रहे थे कि यहाँ पर आबादी उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रही इंतज़ामिया से, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। इस सिलसिले में जब हमने इंतज़ामिया से बात की है तो उनका ये कहना है कि लोगों को अभी ये 70,000 क्यूसिक के ऊपर जो पानी का एक लेवल है उससे वो लोग मुतमिन हैं। ताहम जो इंतज़ामिया है वो इस खदशे का इजहार कर रही है कि आइंदा जो है 10 से 12 घंटे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम हैं। अगर इस दौरान पानी जो है उसकी मिकदार बढ़ती है और यही लेवल जो है अगर 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसिक के दरमियान जाता है तो फिर जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आएंगी और वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन पैदा होगी, जिससे जो लोग हैं उन्हें परेशानी का शिकार होना पड़ेगा। तो इसलिए इंतज़ामिया ये चाहती है कि लोग जो हैं वो कम से कम आइंदा 24 घंटों के लिए अपना ये इलाका जो है, अपना घर बार जो है वो छोड़ें, ताकि अगर कोई फ्लड की सिचुएशन इस तरह की पैदा होती है कि कोई 1.5 लाख तक क्यूसिक पानी यहाँ से यहाँ आ जाता है तो लोगों को उसकी वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और ये वो टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं कि आइंदा से 10 से जो 12 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में अहम हैं। ताहम जो लोग हैं हमने ये देखा है उनका ये कहना है कि जो इंतज़ामिया है उसने जो फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं, जो शेल्टर होम कायम किए हैं, वहाँ सहूलियात बिल्कुल नापैद हैं, ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई रहने का इंतज़ाम है। ख़ुसूसी तौर पर हमने ये देखा ये सारा जो रावी बेल्ट है ये यहाँ पे मवेशी पाल लोगों की है, उनका जो बड़ा रोज़गार है उनके मवेशियों को पालने के ऊपर है। वो अपने से ज़्यादा उनकी भी फिक्र करते हैं कि उनके जो मवेशी हैं उनको वो बड़ी तादाद में लोगों के पास मवेशी वो कहाँ लेके जाएं, उनके बारे में भी कोई जो है पॉलिसी मौजूद नहीं है। तो वो लोग इसलिए अब सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं कि कब उन्हें ये घर छोड़ना है, कब अपने मवेशी यहाँ से लेके निकलना है। वो ख़ुद भी आके वक्तन दरिया के किनारे देखते हैं कि पानी का क्या लेवल है और पानी किस हद तक बढ़ा है। ताहम अभी तक जो है वो लोग तो हमें यहाँ पे ख़तरे से अपने आप को मुबरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी सही, इरफान साथ ही रहेगा। अभी हमें अली रामे साहब
ने ज्वाइन किया है, जो कि डायरेक्टर रीजनल मेट ऑफिस लाहौर है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अलीमुल हसन रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहला जो सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे वो ये है कि महकमा मौसमियात के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक अगले 48 घंटों में ये खबर है कि इस सैलाब की सूरत हाल आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा कहाँ ख़तरनाक हो सकती है? देखिए, मैं तीनों रिवर्स को बारी बारी आपके साथ जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो भी शेयर कर लेता हूँ, और जो हमने फ्लड राउटिंग मॉडल्स की सिमुलेशंस की हैं और जो आगे एक्सपेक्टेड है कि कब फ्लड वेव कहाँ पहुंचेगी वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी हम अगर करंट सूरत हाल की बात करें और चिनाब रिवर की बात करें तो मराला में इस वक्त 3,06,418 क्यूसिक पानी जो है ना वो फ्लो कर रहा है, और ये इस वक्त हाई फ्लड कंडीशंस में है, और इसका ट्रेंड जो है वो डिक्रीजिंग है। जबकि इससे डाउनस्ट्रीम हम खानकी की तरफ आए तो वहां से अब 10,16,443 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, और इसका भी ट्रेंड डिक्रीजिंग है और एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशंस में है इस वक्त खानकी। और इससे डाउनस्ट्रीम है कादराबाद, तो वहां पे अभी 10,77,951 क्यूसिक पानी जो है कादराबाद से गुजर रहा है, और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशन में है। अब हम अगर आ जाएं रावी की तरफ, तो रावी में इस वक्त जसर के मुकाम से पानी जो है 1,89,380 क्यूसिक जो है ना वो पानी गुजर रहा है, और ये वेरी हाई कंडीशंस में है। इससे डाउनस्ट्रीम शादरा ये क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे अभी तो फ्लो जो है वो 91,400 क्यूसिक है जो गुजर रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड जो है राइजिंग है, और जो जसर से पानी आ रहा है ये भी और कुछ साइडों से नाले जो हैं उनका पानी शामिल होके तो आज रात एक्सपेक्टेड है कि शादरा से 1.5 से 2 लाख क्यूसिक के करीब फ्लड वेव जो है वो गुजरेगी। ठीक है, शादरा से फिर डाउनस्ट्रीम स्टेशन है बल्लो की, वहां से अभी जो है 80,025 क्यूसिक पानी गुजर रहा है, और ये मीडियम फ्लड कंडीशन में है, और इधर भी ट्रेंड जो है वो राइजिंग है, क्योंकि जसर से पानी शादरा में आएगा, शादरा से बलोकी में जाएगा, बलोकी से फिर नीचे जो है ना वो रिवर रावी में जाते हुए ये पानीनाद पे त्रिमू के मुकाम पे जो मिलेगा चिनाब में, और फिर पानीनाद पे सतलुज के साथ मिल जाएगा। अच्छा, अभी हम अगर सतलुज की बात करें तो इसमें 2,61,053 क्यूसिक पानी जो है वो गंडा सिंह वाला से गुजर रहा है, और इसका फ्लो स्टेबल है, इसी फ्लो में ये फ्लो कर रहा है काफी आवर से, और ये एक्सेप्शनली हाई फ्लड कंडीशन में है। इससे फिर डाउनस्ट्रीम है सुलेमान की, वहां से 1,08,793 क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है, ये मीडियम फ्लड कंडीशन में है, और यहाँ पे भी पानी का फ्लो स्टेबल है, ना राइजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं फ्यूचर में कि ये पानी कब कब किस मुकाम पे पहुंचेगा। तो अब अभी उसी तरतीब में हम अगर पहले चिनाब की बात करें तो चिनाब में कादराबाद से त्रिमू पानी जाएगा, वो 64 घंटे लेगा, और एक्सपेक्टेड है कि 29 अगस्त की इवनिंग में पानी 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान जो है वो त्रिमू पहुंचेगा। त्रिमू से फिर डाउनस्ट्रीम जाएगा पंजनद, तो ये लेगा 81 घंटे, तकरीबन 3.25 दिन ये लेगा, और 2 सितंबर को ये पानी वहां से पहुंचेगा, और वहां पे जब पानी पहुंचेगा तो ये फ्लड अटेनुएशन की वजह से 5 से 6 लाख क्यूसिक जो है वो वहां से त्रिमू से पंजनाद पहुंचेगा। तो अब हम रावी की बात करें अगर, तो रावी में जसर से शादरा तो अभी 2 से 2.5 लाख के करीब जो है वो आ रहा है, और ये है कि शादरा से आगे डाउनस्ट्रीम जाएगा 1.5 लाख क्यूसिक, और ये शादरा से बलोकी में जाएगा तो ये 18 से 19 घंटे, ये तो आज रात पहुंच जाएगा ना शादरा पे तो जसर से, लेकिन शादरा से बलोकी जो है वो 18 से 19 घंटे मजीद लेगा, और ये 28 अगस्त की शाम में या रात में ये पहुंचेगा, और वहां पे जब बल्लोकी जाएगा तो वहां पे ये होगा 1,50,000 से 2 लाख क्यूसिक के दरमियान। बल्लोकी से फिर ये संदनाई जाएगा, और ये 48 आवर्स भी 2 दिन लेगा मजीद, 30 अगस्त को वहां पे पहुंचेगा, तो एक्सपेक्टेड है कि 1,50,000 क्यूसिक के करीब बल्लोकी पहुंचेगा। अब हम अगर आ जाएं सतलुज की तरफ,
तो गंडा सिंह वाला से जो हेड सुलेमानकी पे पानी पहुंचेगा वो 53 घंटे लेगा और एक्सपेक्टेड है कि 30 अगस्त को ये पहुंचेगा और तकरीबन अमाउंट जो है वो 2 लाख क्यूसिक के करीब होगी। अब सुलेमानकी से जब हेड इस्लाम की तरफ जाएगा तो 60 घंटे लेगा और एक्सपेक्टेड है कि 1 सितंबर को पानी जो है 1,50,000 क्यूसिक के करीब हेड इस्लाम पे पहुंचेगा। हेड इस्लाम से फिर जो है ना पंजनद पे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि दोनों रिवर चिनाब और रावी और जेलम भी साथ मिलेगा और इधर से सतलुज मिलेगा, तो 5 लाख से 6 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी पंजनद से पास करेगा 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, ठीक है। फिर यही पानी फिर इंडस के पानी के साथ मिलेगा तो ये 5 सितंबर को पहुंचेगा गुद्दू और वहां पे एक्सपेक्टेड है कि 6 से 7 लाख क्यूसिक के दरमियान जो है वो ये फ्लड वेव जो है गुद्दू से पास करेगी। गुद्दू से फिर 24 घंटे लेगा सखर, वहां पे फिर यही 6 से 7 लाख के दरमियान के फर्दर अगर इंडस साइड पे नहीं फ्लोज आते तो इसी स्टेबल कंडीशन में रहते हैं रिवर, तो 6 से 7 लाख जो है वो गुद्दू में सखर से पास करेगा। अब अगर हम आगे 2-3 दिन की आउटलुक अगर रेंज के हवाले से डिस्कस करें तो 28 अगस्त की शाम रात में हमारे जो रिवर कैचमेंट एरियाज हैं इंडियन साइड पे, वहां पे तो रात को है 28 की रात को चांसेस हैं बारिश के, लेकिन बारिश की अमाउंट जो है वो लाइट टू मॉडरेट होगी। लेकिन 29 की रात, 30, 31 इन 3 दिनों में फिर से इन्हीं कैचमेंट एरियाज में मॉडरेट इंटेंसिटी से हैवी इंटेंसिटी की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, तो उनसे फिर फर्दर जो है ना वो जनरेट होंगे फ्लोज, लेकिन ये है कि उस वक्त तक ये पानी काफी हद तक कम हो जाएगा। यानी अगले 5 से 6 दिन काफ़ी क्रिटिकल हैं सैलाबी सूरत हाल को लेकर, और आपने बड़ी तफसील से और बहुत बेहतर तरीके से अलीमुल हसन रामे साहब हमें समझाया है जो अभी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल की। नादिया ताहिर साहिबा ने भी एक बार फिर हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। नादिया साहिबा, इससे पहले भी आपके सामने हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, सवाल रखने की कोशिश कर रहे थे कि शाहदरा और रावी के इर्द गिर्द जो सैलाबी सूरत हाल है इससे रूडा के मनसूबों को किस तरह मुतासर किया? नादिया साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? अच्छा, अलीमुल हसन रामे साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, सही है, अलीमुल हसन रामे साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने तफसील से अगले जो 5-6 दिन सूरत हाल होने वाली है, आज की रात बड़ी क्रिटिकल है सैलाबी सूरत हाल को लेकर, और जहाँ जहाँ ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है उससे मुतालिक हमें आगाह किया, और हम माहिर जो हैं मज़ीद उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। डॉक्टर खालिद ख़ान भी होंगे हमारे साथ, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट, और डॉक्टर जुल्फ़िकार अली माहिर माहौलियात, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनके सामने भी कुछ सवालात रखेंगे सैलाबी सूरत हाल को लेकर। और जिस तरह हमारे नुमाइंदगान भी हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जाहिद शेरवानी लाहौर से हमें बता रहे थे कि दरियाए रावी के किनारे नशेबी इलाके ज़ेर आब हैं, और वहाँ पर, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है जियो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि जो आज रात बड़ा रैला है वो खदशा किया जा रहा है, लेकिन अवाम कई जगह पर, हमारे नुमाइंदगान ये अपडेट कर रहे हैं कि अवाम की जानिब से कॉर्पोरेट नहीं किया जा रहा है इंतज़ामिया के साथ, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। नादिया ताहिर साहिबा, आप हमें सुन पा रही हैं? नादिया ताहिर साहिबा से हम मुसलसल रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो डायरेक्टर माहौलियात हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज़रूरी है। इमरान चौधरी मुल्तान से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। मुल्तान की क्या सूरत हाल है अब तक इमरान चौधरी, और ओवरऑल जिस तरह ये बहुत से नुमाइंदगान ने भी अपडेट किया है और ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि आवाम जगह जगह कॉपरेट नहीं कर रहे इंतज़ामिया से, क्या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है?
जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुल्तान में दरिया चिनाब से इस वक्त जो है वो 75,000 क्यूसिक पानी का जो है वो रेला गुजर रहा है और ज़िले इंतज़ामिया और PDM पंजाब के मुताबिक 48 से 64 घंटे तक जो है वो मुल्तान की हदूद से 10 लाख क्यूसिक पानी का जो है वो रेला मुतवक्को है, जिसमें से 7 से 7.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो तरीमू से दरिया चिनाब का होगा, जबकि कबीर वाला के पास जो है ये हेड से दूसरे हेड से आते हुए सिधनाई से जो है वो 1.5 से 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो कबीर वाला के मुकाम पे इस दरिया चिनाब में इकट्ठा होगा और फिर दोनों पानी जो है वो इकट्ठे होकर मुल्तान की हदूद में दाखिल होंगे और यूँ 10 लाख क्यूसिक पानी की जो है वो तवक्को की जा रही है। और इस वक्त इंतज़ामिया को जो है वो 2 से 3 दिन मिल चुके हैं और वो यहाँ पर मसाजिद में ऐलान करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक मुल्तान की जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली तहसीलें हैं उनमें तहसील जलालपुर है, जिसको दरिया सतलुज का पानी ने गुज़श्ता 4 रोज़ से हिट किया है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो है वो ख़राब है। इसके अलावा तहसील शुजाबाद, तहसील सदर और मुल्तान सिटी मिला के टोटल 130 से ज़ायद मवाज़ात हैं जो इस जो सैलाब आ चुका है या जो आने वाला है उससे मुतासिर होंगे और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो नकल मकानी करेंगे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि लोग वाकई जो है वो इंतज़ामिया की बातों पर इस तरह से कान नहीं धर रहे जिस तरह से उनको इंतज़ामिया की जो वार्निंग्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। 2000 से ज़ायद लोगों को गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ पर अभी सैलाबी पानी जो है वो कम है दरियाई इलाकों में वहाँ से निकाला गया है। लोग अपनी मदद आपके तहत भी जो है वो निकल रहे हैं, मसाजिद में ऐलान भी किया जा रहा है, रिलीफ के जो है वो कैंप भी लगाए गए हैं। यह मैं आपको ये बता दूं कि 2010 में भी 10 लाख क्यूसिक पानी जो है वो दरिया चिनाब के मुल्तान के एरिए से गुजरा था, तो उस वक्त जो था वो मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मुकाम के ऊपर पुल को ब्रीच किया गया था। इसके अलावा शेरशाह के मुकाम पर और ज़्यादा जो बड़ा ब्रीच किया गया था वो तलेरी बाईपास नहर मुजफ्फरगढ़ के पास किया गया था, जिससे मुजफ्फरगढ़ का इलाका दायरा दीन पना कोटद्दू लिया बुरी तरह से जो था इमरान वो ये भी साथ में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 1 लाख से ज़ायद लोग हैं जो कि नकल मकानी करेंगे, तो इसका क्या मैकेनिज्म इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया है? जी, इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि जो इस इलाकों में जो दरिया की बेल्ट के साथ साथ बंद के ऊपर जो सरकारी स्कूल्स हैं उनको खाली करवाया गया है। स्कूल्स में वैसे भी छुट्टियां हैं, वहाँ पर जो है वो लोगों को ठहराया जाएगा। इसके अलावा ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अजीज़ व क़ारिब के पास चले जाते हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों की रिहाइश का नहीं है, लोगों की रिहाइश से ज़्यादा जो उनके माल मवेशी हैं, जो उनके जानवर हैं, ये बेट के एरिया है और यहाँ पर लोगों का जो एक बड़ा रोज़गार है वो जानवरों से वाबस्ता है। दूध के जानवर और गोश्त पालने वाले जानवर, उनका चारा जो है वो डूब चुका है, फसल चारे की नहीं है और चारा शहर में महंगा हो चुका है और खुश्क चारा जो है उसकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो इंतज़ामिया को पूरा करना एक बड़ा मसला है। इस वजह से इंसानों की खुराक से ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो जानवरों की खुराक का है, जिससे काश्तकार हजरात भी परेशान है। और माजी में भी हमने देखा जब 2010 और 2013 में जब सैलाब आया तो हुकूमती जो दावे थे इंतज़ामिया के वो इंसानों की हद तक तो काफ़ी हद तक पूरे हुए, लेकिन जानवरों की लाखों की तादाद में जानवर थे जो मुतासिर हुए, लेकिन उनको प्रॉपर जो था उनको खुराक नहीं दी गई, जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। इस वक्त जो मुल्तान की सूरत हाल है इसमें जो हमें नज़र आ रहा है वो जानी नुकसान का तो किसी किस्म का कोई ख़दशा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लोगों का माली नुकसान होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। ज़्यादातर जो था वो आम के बागात थे इस एरिए में जहाँ पर ये फ्लड गुजरा है और जहाँ पर आएगा वो लोगों ने अपनी फसलें जो हैं वो उतार ली हैं, लेट वैराइटीज़ थी वो उतार ली हैं। उसके बाद चारे की फसल मुतासिर हुई है, या कुछ जो था वो लोगों ने कपास लगाई हुई थी, उसकी एक एक चुनाई 2 चुनाई जिनकी अगेती काश थी उन्होंने तो अपनी फसल से कुछ फ्रूट हासिल कर लिया है, लेकिन जो लेट जिनकी कपास की फसल थी वो लोग जो है काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा जो है वो काश्तकार आजमाइश की घड़ी है और वो इंतज़ामिया भी अपने हिसाब से हिफाजती इंतजाम कर रही है। आवाम तरीके से इंतज़ामिया की सपोर्ट करनी होगी क्योंकि ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसको हमने मिलकर टैकल करना है। सियालकोट का रुख करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। उमर एजाज, आप एग्जैक्टली किस मकाम पर मौजूद हैं और सियालकोट में इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाबी? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रंगपुरा चौक में मौजूद हूँ। ये शहर का पोश इलाका है, यहाँ पर 3 नालों ने इस शहर को जो है वो अपनी लपेट में लिया हुआ है। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा नाला 1
जिसकी इस वक्त सतह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है। 54,000 क्यूसिक पानी उसकी सतह रिकॉर्ड की गई है, जबकि उसकी जो कैपेसिटी है वो 25,000 क्यूसिक है। दूसरा नाला शहर के वस्त से गुजरने वाला नाला भेड़ है, उसने भी काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तीसरा नाला जो है नाला पलखू है, जो सराउंडिंग में उसने तबाही मचाई है, जिसमें दही इलाके भी शामिल है। तीनों नालों ने शहर को घेरा हुआ है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये पीछे दरिया का पानी नहीं है या कुछ सैलाबी रेला नहीं है, ये सारा का सारा पानी तूफानी बारिशों और नाला एक का पानी है, जिसकी वजह से तमाम इस इलाके के जो लोग हैं महसूर होकर रह गए हैं। इस इलाके में सैकड़ों घर हैं, इस इलाके में छोटे छोटे मोहल्ले हैं। ये कहा जा सकता है ये एक छोटा कस्बा है। यहाँ पर लोग महसूर होकर रह गए हैं। लोगों की मामूलाती जिंदगी जो है वो काफी हद तक मुतासिर हो रही है। लोग घरों से नहीं निकल सकते। मेरा कैमरा आपको दोबारा दिखाएगा। यहाँ पर कोई आपको शख्स नजर नहीं आ रहा। बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इसके अलावा जो इंटरनेट मोबाइल सर्विस है वो भी मुतासिर है। किसी किस्म की आमदोरफ्त यहाँ पर नहीं है। यहाँ से पानी जो है इस वक्त जो है जो आगाज जो होता है यहाँ से कम 3.5 फुट पानी है। आगे जूं आप चलते जाएंगे तो पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जाती है। यहाँ पर आप देख सकते मेरे बाईं जानिब मेरा कैमरा में सुभाष दिखाए तो ट्राली पर लोग बैठे हुए, ट्रैक्टर ट्राली पर, और शायद ये इस इंतजार में किस लिए बैठे ये नहीं पता मुझे। इनसे भी कोशिश करेंगे। लेकिन उमर इजाज ये कहिएगा, जिस तरह आप सिचुएशन तो बता रहे हैं, लेकिन इंतजामिया ने क्या बर वक्त इकदामात नहीं किए, इंतजामात नहीं किए कि इनकी नकल मकानी हो सके? ये देखें, यहाँ पर इनकी नकल मकानी का सिलसिला इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है रंगपुरा की। इसमें इस्लामाबाद मोहल्ला भी है, इसमें अहमदपुरा भी है, इसमें रड़ी चौक भी है। बेशुमार यहाँ पर इस इलाके से छोटे छोटे मोहल्ले जुड़े हुए हैं। चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि नाला एक बिल्कुल इसके साथ साथ गुजर रहा है। इंतजामिया की जानिब से जो लोग महसूर हैं अभी तक उनको घरों से निकाला नहीं गया। ये आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन दूसरी जानिब ये देखा जाए तो यहाँ से अभी जो हमें इतलात मसूल हो रही है कि खुराक की किल्लत भी पैदा हो रही है इस इलाके में। इंतजामिया से मेरी अभी जो डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को इवैक्यूएट करने की। हमें जहां जहां पर इतला मिल रही है अभी वो उन इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पर रसाई मुमकिन नहीं थी, जहां पर ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन थी। रंगपुरा में भी वर्स्ट सिचुएशन है, लेकिन पता नहीं अभी तक यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से क्यों नहीं इमदादी कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। उमर इजाज आपसे पूछना चाहते हैं, ये रंगपुरा की सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है? इस टाइम बहुत बुरी सूरत हाल है और ये बहुत बड़ा इलाका है। तकरीबन 1.5 लाख आबादी इस रोड से क्रॉस करके आगे लोग जाते हैं घरों को, और कोई सारे मसूर होकर रह गए हैं। अपनी मदद आप तहत हम ट्रालियों पे उनको राशन दे रहे हैं, सामान पहुंचा रहे हैं, और जो फैमिलियां आना चाह रही हैं वो नहीं आ सकती, ना गाड़ियों पे ना बाइक पे, टोटल मुकम्मल वो घरों में मसूर होकर रह गए। जी ऐसी बात है कि देखें, ये हम इस टाइम खड़े हैं आप सियालकोट रंगपुरा चौक में, और इस टाइम जो हालात है रंगपुरा चौक के बहुत बुरे। ये जो इलाका है सैलाबी रेला। ठीक है उमर इजाज, आपने शहरियों से भी बात की है और यकीनी तौर पर ये एक आजमाइश की घड़ी है और हम दुआगो हैं कि ये जो आजमाइश की घड़ी है इसमें हम मिलकर डट कर इसका मुकाबला करें और सैलाबी सूरत हाल से जल्द अज जल्द मुल्क बाहर निकले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सिचुएशन रूम से आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद सिचुएशन रूम में एक बार फिर आपको अपडेटेड रखे हुए हैं हम सैलाबी सूरत हाल जो इस वक्त है, और नादिया ताहिर साहिबा जो कि डायरेक्टर माहौलियात है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उनसे बात करेंगे। नादिया साहिबा, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो ब्रेक से पहले भी आपके सामने सवाल हम रखना चाह रहे थे कि शाहदरा और रावी के इर्द गिर्द जो मौजूदा सैलाबी सूरत हाल है, एक तो उसने रूडा के मंसूबों को किस तरह मुतासर किया है और अर्बन फ्लडिंग के खतरे को कम करने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम किए गए हैं? जी शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रूडा जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिवर चैनलाइजेशन का लार्जेस्ट रिवर फ्रंट है जो कि हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, और इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हमारी प्लानिंग और फिजिबिलिटी स्टडीज और क्लाइमेट चेंज स्टडीज वो ये डिटरमिन करी थी कि ये फ्लड अभी आएगा, बिकॉज जो डिज़ाइन है वो 1000 रिटर्न पीरियड पे बनाया गया था। फिर जो शाहदरा और M2 के दरमियान जितनी आबादी है और उसके लिए रिवर सर्वे करवाया गया, और उसमें ये साबित हुआ कि जो आबादी है वो रिवर अलाइनमेंट के अंदर है, जिसको हम अभी चैनलाइज करने जा रहे हैं। सो उसके लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जनरेट की गई,
और उनको बताया भी गया और ये मौसमी हालात से भी उनको आगाह किया गया। अगर आप करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो करंट सिचुएशन में भी उनको वहाँ पे हमारे कैंप्स अभी मौजूद हैं, टीम जो है वो फील्ड के अंदर है और वहाँ पे अभी कैंप्स लगाए गए हैं और लोगों को इनखला भी कराया गया है। और अभी कुछ क्योंकि सूरत हाल अभी उस तरह से नहीं है मगर तैयारी में है और प्रिपेयर्डनेस जो है वो हमारी तकरीबन टीम्स जो हैं वो सारी रेडी हैं और वो फील्ड के अंदर हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। और नादिया साहिबा, जिस तरह आप भी जिक्र कर रही हैं, इससे पहले नुमाइंदगान भी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ घर खाली कराने के लिए कोशिश की जा रही है तो आवाम उस तरह से कोऑपरेट नहीं करे, तो इसके लिए रूडा की क्या हिकमत अमली है? जी बिल्कुल, आप पिछले सालों में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करते आ रहे होंगे कि ये रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज अपना घर छोड़ना वाकई एक मुश्किल काम होता है मगर सबसे पहले आपकी जान बचाना वो ज़रूरी होता है। सो उसके लिए अवेयरनेस जनरेट की जाती रही है, लोगों को इतलात भी दी जाती रही है क्योंकि वो हुकूमत का काम है और हुकूमती महकमे अपना काम जारी रखे हुए होते हैं। और अगर कोई इस तरह से रेजिस्ट भी करता है कि अपना घर खाली नहीं करना चाहता मगर उसकी जान बचाना सबसे अवलीन काम होता है और वो बचानी ज़रूरी होती है। सो अब इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि जिस तरह से दरिया के अंदर लोगों के घर बने हुए होते हैं और वो कुछ टेम्परेरी घर होते हैं, कुछ जिस तरह से रावी के गिर्द आप अगर ट्रैवल करें तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मवेशी पाल हैं और वहाँ पे ज़्यादातर गवाले और ये वाला ऑक्यूपेशन आपको बिल्कुल रिवर के करीब नज़र आता है। सो उनके साथ हमारी पहले ही जो हमारी मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट टीम है वो पहले ही नोटिस उनको जारी कर चुकी है और लोगों को ये इत्तला हम तकरीबन पिछले 2 महीने से ये चीज़ें जारी हैं और काफ़ी हद तक वहाँ से लोगों को निकाला भी गया है और वहाँ से मवेशी भी निकाले गए हैं सो दैट कि ये फोरकास्ट किया जा रहा था कि ये इस तरह से सैलाब आएगा। अगर आप सिर्फ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी हद तक काम चल चुका है और उस पर जारी है। और उसकी एक मिसाल ये है कि बुकनवाल एक इलाका है रिवर के साथ और वो पिछले साल वो अफेक्ट हो गया था पानी की वजह से और अभी इस साल अभी वो महफूज है बिकॉज वहाँ पे स्टोन पिचिंग और वहाँ पे चीज़ें हमने कर ली हुई हैं। सो इसी तरह से काम जारी है और अभी इस साल में क्योंकि हमारे 2 पैकेजेस आप देख लें कि अगर 6 किलोमीटर वी कैन गेज इट एंड अगर इस साल की हम बात करें तो 6 किलोमीटर फर्दर हम टेंडरिंग उसकी कर चुके हैं और FW उस पर काम कर रही है। सो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, फिजिबिलिटीज पीछे पूरी हैं मगर टेंडरिंग को शफाफ करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करने के लिए वो भी ज़रूरी होता है। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रखी गई थी और ये प्लानिंग का हिस्सा थी और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट की जाएंगी और जितनी एम्बैंकमेंट्स हैं वो भी पहले से फेज़ 1 पे काम जारी था, अभी फेज़ 2 और 3 के ऊपर भी CM साहिबा की भी इंस्ट्रक्शंस हैं और हम बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं और आप ये अगले साल में देखेंगे कि ये फेज़ 2 और फेज़ 3 जो कि हमारा मोलनवाल तक जाता है तो उस पर भी काम जारी हो जाएगा। और करंट सिचुएशन को देखते हुए आपके ख्याल में क्या लाहौर जैसे बड़े शहर को भी खतरा है? देखिए जो फ्लो है वो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है बिकॉज जब टेम्परेचर आपका लाहौर का 50 को टच किया इसी तरह से जो पीछे जब आपके ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं आपका माउंटेन रेंज सारा अफेक्ट हो रहा है। सो आपको हैवी रेनफॉल आप फोरकास्ट करते हैं। सो पहले अनफॉर्चुनेट है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इतनी चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। पहले अगर देखें तो हमारे पास 4 सीजन्स थे, अभी हमारे पास एक सीज़न गुजरता है फिर हम एक फ्लड सीज़न में आते हैं, फिर डेंगू सीज़न में चले जाएंगे, फिर हम अगर मैं लाहौर की बात करूँ फिर स्मॉग सीज़न में चले जाएंगे। सो ये चीज़ें हैं और क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं मगर ये है कि पाकिस्तान क्योंकि क्लाइमेट चेंज की सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ के अंदर आता है जबकि कॉन्ट्रीब्यूटर मिनिमल हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस को बट हम अफेक्ट हो रहे हैं उससे। सो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए और उसके साथ साथ अगर हम इस चीज़ पर नहीं करेंगे तो ये ना सिर्फ इस इलाके के लिए या इस खत्ते के लिए बल्कि ये ओवरऑल भी चीज़ों को एग्रीवेट करता जाएगा सारे सीजन्स को भी। सही। और नादिया साहिबा जो इससे पहले भी सवाल आपके सामने रखा और हम चाहेंगे इसका अगर आप तफसील से जवाब दे पाएँ कि अर्बन फ्लडिंग के ख़तरे को कम करने के लिए आपने फौरी तौर पर कौन से इंजीनियरिंग या माहौलियाती इकदाम किए हैं?
जी, वो जैसे मैंने बताया कि फील्ड जो टीम्स हैं वो फील्ड में हैं अभी, जिस तरह से कुछ जो हमारे पास हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके एनओसीज थे और उनको हमने ये पाबंद किया था कि अभी जब तक आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, जब तक आपके कोई टेम्परेरी प्रोटेक्शन बंद वहाँ पे नहीं बन जाते। इसी तरह से जो आज की सूरत हाल बनी, बिकॉज ये 24 आवर्स में ही यह सारा सर्ज हुआ सिचुएशन, और उसके लिए वहाँ पे मशीनरी बिल्कुल अवेलेबल है और वो वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स बना रहे हैं और इस चीज को पूरी तरह से टैकल किया जाएगा और ये पूरी तरह से वहाँ पे प्रोटेक्शन बंस वहाँ पे अवेलेबल बने भी हुए हैं और जहाँ पे मशीनरी की जरूरत है वहाँ पे मशीनरी अवेलेबल है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नादिया ताहिर साहिबा, डायरेक्टर माहौलियात रावी अर्बन डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद थी। सिचुएशन रूम से हम सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। राना अंसर इस वक्त हमें गुजरावाला से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। गुजरावाला की क्या सूरत हाल है राना अंसर, क्योंकि वजीराबाद में नाला पलखू ओवरफ्लो कर गया, गलियां और बाजार पानी में डूबे हुए हैं। इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है, अगर आप डिस्क्राइब कर सकें। अभी देखें, पलखू की आपने बात की तो मैं बता दूं कि पलखू वाकई ओवरफ्लो हुआ है। 26,000 क्यूसिक पानी गुजरने की इसमें गुंजाइश है और पलखू जो है वो 37,000 तक चला गया था। 10 से 11,000 जो है वो ओवरफ्लो था, वो पानी जो है पलखू से बाहर निकला है। और पलखू नाला जो है वो वजीराबाद जो शहरी आबादी है बिल्कुल उसके साथ उसके बल्कि आबादी के अंदर से गुजरता है, तो उसने वजीराबाद की जो शहरी हदूद है वहाँ नुकसान पहुँचाया है। वहाँ सड़कों पर गलियों में जो है वो पानी जमा है, लेकिन जो दरियाए चनाब है वहाँ पर सूरत हाल जो है हम मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि कभी भी इतना बड़ा रेला जो है वो भारत की तरफ से नहीं छोड़ा गया। हेड खानकी के मकाम पर अभी पानी जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है। 10,57,000 क्यूसिक पानी से जो सतह है अब 9,95,000 तक आ गई है, लेकिन इसके आगे जो हेड कादराबाद है वहाँ सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। हेड कादराबाद पर जहां 9 लाख क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है वहाँ इस वक्त पानी जो है वो 10,70,000 क्यूसिक हो गया है। 9 लाख क्यूसिक की गुंजाइश है, 10,70,000 क्यूसिक पानी के बाद यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बदतरीज जो है वो तशवीशनाक होती जा रही है। पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ पर पानी का प्रेशर कम करने के लिए हेड कादराबाद से पहले 2 जगह पर शगाफ लगाए गए हैं, वहाँ से भी पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद हेड कादराबाद पर पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कहा यह जा रहा है कि किसी भी वक्त कोई जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अगर हेड कादराबाद के मकाम पर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो हाफसाबाद और चन्योट के जो इलाके हैं वो शदीद ख़तरे में होंगे और अभी जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से हदायत भी जारी कर दी गई हैं इसी खदशे के पेश नज़र कि हाफसाबाद, चन्योट और यहाँ गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं सब के लिए ऐलानात करवाए गए हैं और वाज़िया तौर पर कहा जा रहा है कि कोई जो है वो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। आप कह रहे हैं वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है। लोगों की नकल मकानी के लिए क्या अब तक इकदाम किए गए हैं, और वही सवाल कि क्या लोग कोऑपरेट कर रहे हैं इंतजामिया के साथ नकल मकानी के मामले पर? अच्छा देखें, हम रात से बता रहे हैं इंतज़ामिया ने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, लोगों की नकल मकानी के लिए इंतजामात किए हुए हैं, लेकिन लोग अपने घरों को छोड़कर निकलने के लिए तैयार नहीं होते। ख़ास तौर पर जो छोटे छोटे देहात हैं वहाँ रहने वाले लोगों का जो सारा असासा होता है वो क्या होता है, उनके घर में उनका सामान होता है या उनकी फसलें होती हैं या उनके मवेशी होते हैं। उनकी फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं, उनके मवेशी जो हैं वो वहाँ पानी में फंस के हैं। अब वो अपना जो घर बार है वो छोड़ के आने से जो है वो गुरेज़ा है, इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको हेड कादराबाद पर डिवेलप होने वाली सिचुएशन बता रहा हूँ, ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स होगी। इस सिचुएशन को देखते हुए इंतज़ामिया अब फोर्स कर रही है लोगों को कि यहाँ से ज़बरदस्ती भी उनको किसी न किसी तरह कन्विंस करके निकाला जा सके, क्योंकि 10,70,000 क्यूसिक पानी का यहाँ जो वो बन रहा है इसका मतलब ये है कि किसी भी वक्त यहाँ दरिया जो है या ओवरफ्लो कर जाएगा। या मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खालिद खान साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं, सीनियर मेंबर सस्टेनेबल कंजर्वेशन नेटवर्क से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तो क्लाइमेट चेंज के तनाजुर में आप मौजूदा शदीद बारिशों और सैलाब को कैसे देखते हैं, और जो सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के पास क्लाइमेट अडेप्टेशन की मुनासिब हिकमत अमली, मुनासिब स्ट्रैटेजी मौजूद है?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, आपने एक ही में कई सवाल कर डाले। हम शायद चैलेंज हमारी तैयारियों से बहुत बड़ा है, जो कैपेसिटी है हमारी उससे चैलेंज बहुत बड़ा है। हमें इससे बेहतर तैयारी में होना चाहिए। जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, मैं हर चैनल पे कह चुका हूँ कि जो वो ट्रेलर्स हैं जो आपको अगले 2, 3, 4, 5 सालों की वो बताते हैं कि जी आपके अगले 4-5 साल कैसे गुजरेंगे। एक और चीज बताता हूँ हर दफा कि जी अब हमारे पास सिर्फ 5 साल 4 महीने और 3 दिन रह गए हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं इन चीजों के लिए। सूरत हाल खतरनाक और भी होगी जब इंडिया आज या कल किसी वक्त 2 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ेगा दरियाओं में। आप जाने कि जब 48 घंटे में और 48 घंटे आपके किस सूरत हाल से आपका सामना करना पड़ सकता है। जो मेरा साथी बता रहा था 10,70,000 क्यूसेक, आप जान जाएं कि आप किस किस्म के उससे आपका सामना है, मुसीबत से और आफत से सामना है आपका। क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो ये जो हम जो करते रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 50 सालों से और इन पर्टिकुलर पिछले 30 सालों से, ये तो वो जो किया है पहले उसकी तस्वीर आ रही है आपके स्क्रीन पे। ये तो डन है और अभी आपके पास इसके लिए कोई रोकने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। जो एडाप्टेशन प्लान बना हुआ है पाकिस्तान का, वो भी शायद रिव्यू करने की सख्त तरीन जरूरत पड़ गई है कि एडाप्टेशन तो अभी हमने शुरू ही नहीं की। आप तो अभी तक 2022 के जो सैलाब हैं उसके असरात से भी नहीं निपटे। जो उसके लिए आबादकारी के प्लान से अभी तक वो भी पूरे नहीं, आपने उनको अमली जामा पहनाया, तो आप आगे की क्या बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये भी सवाल के मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को अर्बन फ्लडिंग और दरियाई कटाव से आपके ख्याल में कितना बड़ा खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। आपको मैंने कहा ना कि आपके पास क्या, पूरी दुनिया के पास सिर्फ 5 साल 4 महीने और 3 दिन रह गए। ये 2030 तक आपके पास वक्त है और वो भी मुझे नहीं लगता उस तक हम पहुंच पाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हर साल वर्स्ट होता चला जाएगा। दरियाओं ने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, रिहेबिलिटेशन का टाइम आपके पास बचेगा कब? अब तो ये भी आप जान लें कि सर्दी गर्मी फिजा बहार ये जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो जाएगा। अब आपके पास 15 दिन की सर्दी आएगी, 15 दिन की गर्मी आएगी, 15 दिन का खजा आएगा और 15 दिन का बहार आएगा। तो आप जान जाइए आपस में खलत मलत होते रहेंगे। अब शायद जो आप बरसात देख रहे हैं या जो आपको मानसून लेट नजर आ रहा है, ये शायद और भी आगे चला जाए आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खालिद खान साहब, क्लाइमेट चेंज के साथ मौजूद थे। अभी माहिर माहौलियात डॉक्टर जुल्फ़िकार अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपके भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के अचानक पानी छोड़ने को आप माहौलियाती तवाज़ुन के तनाजुर में कैसे देखते हैं? जी, मैं तो ये देखता हूँ कि ये पूरा क्लाइमेट फिनोमेना है जो इस वक्त पूरी तरह से जो भाई इम्पैक्ट कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान आता है और हम उसमें पूरी तरह से फॉल करते हैं। और जैसे इस वक्त अंदाजा है पूरी दुनिया को कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पूरी वर्ल्ड में, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। लेकिन पाकिस्तान उन कंट्रीज के अंदर है जिनमें 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एवरेज जो है टेम्परेचर नॉट ओनली डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से 7% जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स में ज्यादा होती है। तो अगर इतना इम्पैक्ट है तो हम इस तरह से इस इम्पैक्ट की वजह से ये जो ज्यादा मॉइस्चर वाले क्लाउड्स आते हैं तो हैवी रेन्स जो हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एडिशनल फिनोमेना जो इम्पैक्ट करता है वो हिमालयन वॉल है। हिमालयन वॉल की वजह से जितने भी ये जो फुटहिल्स में एरियाज हैं जिस पर एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो लोकलाइज फिनोमेना है कि वहाँ पे जो माइक्रो क्लाइमेट है जो दरख्तों के कटने की वजह से अब्रप्टली चेंज हुआ है, तो वहाँ पे अब ये जो हम क्लाउड बर्स्ट बार बार कह रहे हैं, तो वो क्लाउड बर्स्ट इसलिए होता है कि एक तो ओवरऑल पूरा क्लाइमेट चेंज हुआ है 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस उस वैली के अंदर भी हीट वेव जो है वो बनती है जिसकी वजह से एक रेगुलर रेन की बजाय क्लाउड बर्स्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल वो छोटी सतह पे होता है
30 किलोमीटर के एरिया में, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। और दूसरा ये कि जब आप जब काट लेते हैं तो फिर जाहिर है उसके साथ सिल्ट और वो सारी चीजें आना शुरू होती है। लेकिन मैं फिर भी ये एक तरफ तो ये तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि ये अब बड़ी साइंस नहीं है, ये कैलकुलेशन जो है ये साइंस के इदारों में यूनिवर्सिटीज में पूरी तरह से पढ़ाई जाती है। तो वाई नॉट के गवर्नमेंट इससे फायदा उठा है। और ये जो हमारे पास जो रिजर्वायर्स है, वाटर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इतनी कम है कि हम इंडिया और चाइना के मुकाबले में भी बहुत कम है। हमने सिर्फ 30 दिनों का पानी स्टोर किया हुआ है और 9 बिलियन जो है क्यूबिक मीटर हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, जबकि इंडिया के पास 6000 है। और उसके चाइना के पास तो 3 साल का स्टोरेज वाटर है, हमारे पास 30 दिनों का है। तो हमने स्टोरेज नहीं बनाई हुई। अदरवाइज ये एक ब्लेसिंग है कि हम बरसात में अनफ पानी मिल जाता है और अब कंटिन्यूसली हमें हैवी रेन्स जो है वो सही। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो आपने फ़िकार अली साहब माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सिचुएशन रूम में सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक जियो न्यूज़ आपको मुसलसल अपडेटेड रखेगा। हमने नुमाइंदगान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने की कोशिश की और माहिरीन के सामने कुछ सवालात रखे जो हमने भी समझने की कोशिश की, आप तक भी पहुँचाए। सिचुएशन रूम सैलाब की सूरत हाल से मुतालिक आपको हमेशा और हर लम्हा अपडेटेड रखेगा जियो न्यूज़ पर। देखते रहिए जियो न्यूज़।